एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 आपके सामने है। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन के बाद दोबारा से हम ये क्वेश्चन लिखेंगे। पहले हम कॉमन देखेंगे। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में कोई नंबर या वेरिएबल कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये स्टेप स्किप हो जाएगा। अगला स्टेप मिड टर्म को स्प्लिट ब्रेक करके हमने टू टर्म्स में कन्वर्ट करना है। ये मिड टर्म है हमारे पास। इसको जब हम स्प्लिट ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टू टर्म्स आ जाएंगी और यहाँ पे हम उनको लिख लेंगे। अब देखिए मिड टर्म के साथ x है तो दोनों टर्म्स के साथ x आएगा। अगला स्टेप देखिए पॉइंट 1 के सम ऑफ मिड टर्म्स। जब इन्हीं दो टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मिड टर्म -65x आ जाएगी। सम ऑफ मिड टर्म्स को हम यहाँ पे लिख लेंगे जो कि हमारे पास -65x आएगी। अगला स्टेप पॉइंट 2 प्रोडक्ट ऑफ साइड टर्म। प्रोडक्ट ऑफ साइड टर्म से मुराद ये है कि जब इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए ये यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे भी प्लस का साइन है। दोनों प्लस के साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास प्लस ही आएगा। जब हम 21 को 24x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 504x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। और ये क्या आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ साइड टर्म। इन दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई की है तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ साइड टर्म्स। ये देखिए कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ साइड टर्म के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो आपको मालूम है कि वो कौन से साइन है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस का साइन आता है। एक तो ये प्लस का साइन को प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस आएगा, या फिर हम माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का साइन आएगा। अब ये जो दो मिड टर्म्स हैं इनके साथ दोनों टर्म्स के साथ या तो प्लस का साइन लगेगा या दोनों टर्म्स के साथ माइनस का साइन लगेगा। वो हमें कैसे मालूम होगा कि प्लस का साइन दोनों के साथ लगाना है या माइनस का साइन लगाना है। उसके लिए हम सम ऑफ मिड टर्म को देखेंगे कि इसके साथ कौन सा साइन है। जो इसके साथ साइन होगा वही दोनों साइंस मिड टर्म के साथ लगेंगे, यानी कि ये दोनों माइनस के साइन जो हैं यही मिड टर्म के साथ लगेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों के साथ माइनस का साइन लगा देंगे। अब इन दोनों साइंस को आप मल्टीप्लाई करके देखें तो प्रोडक्ट ऑफ साइड टर्म का साइन बन जाता है। इसी तरह से ये दोनों टर्म्स जो हैं ये माइनस की टर्म्स बन गई हैं, दोनों के साथ माइनस आ गया है ना। जब इन्हें ऐड करेंगे तो सेम साइन होने की वजह से यहाँ सम ऑफ मिड टर्म के साथ भी माइनस आएगा। इस तरह से ये दोनों जो टर्म्स हैं ये दोनों माइनस की बनेंगी। अब ये 504 मल्टीप्लाई करके हमने हासिल किया है तो हमें दो नंबर्स, यहाँ पे दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 504 आ जाए। यहाँ पे हमारे पास दोनों टर्म्स माइनस की हैं इसलिए और दोनों सेम साइन होने की वजह से ऐड हो जाएंगी। और यहाँ पे हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको ऐड करें तो हमारे पास 65 आ जाए। तो यानी कि ऐड करने से हमारे पास 65 आ जाए। ये दोनों ऐड करके हमारे पास आएगा। ये प्लस का मतलब ये नहीं है कि दोनों के साथ जो है वो प्लस का साइन लगेगा, मतलब कि दोनों को ऐड करने का मतलब है। अगला स्टेप देखिए कि वो दो टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है, या तो हम टेबल की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। ये दोनों टर्म्स हम टेबल जनरेट करके करेंगे। यहाँ पे मैं 504 का टेबल जनरेट कर लेता हूँ। ये टेबल मैंने लिख लिया है। देखिए 504 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेटर ओपन कीजिए और 504 को डिवाइड कीजिए 2 पे तो क्या आ जाएगा 252। अब 252 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 ही आएगा। इसी तरह से दोबारा कैलकुलेटर निकालिए, कैंसिल कीजिए। 504 को आपने डिवाइड करना है 3 पे तो क्या आंसर आ गया 168 लिख लेंगे। इस तरह से आप टेबल जनरेट करते जाएंगे और 504 को फिर डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो क्या आंसर आ गया 126 आ गया। आप फिर कैलकुलेटर निकालिए और 504 को डिवाइड कीजिए 5 के साथ तो यहाँ पे पॉइंट में, डेसिमल में या इशारिये में आएगा। वो आंसर हम नहीं लिखेंगे, हमें होल नंबर में चाहिए। फिर निकालिए और 504 को डिवाइड कीजिए 6 पे तो क्या आंसर आ जाएगा 84। तो यहाँ पे हम 84 लिख लेंगे। अब फिर दोबारा से कैलकुलेटर निकालिए और 504 को डिवाइड कीजिए 7 पे तो क्या आंसर आएगा 72। तो यहाँ पे 72 लिख लीजिए। फिर दोबारा से 504 को आपने डिवाइड करना है 8 पे तो क्या आंसर आ गया 63। तो यहाँ पे 63 लिख लेंगे। दोबारा कैलकुलेटर निकालेंगे और 504 को आपने डिवाइड करना है 9 पे तो क्या आंसर आ गया 56।
तो ये तमाम जो पेयर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 504 आ जाता है। लेकिन अब हम ऐड करके देखते हैं कि क्या हमारे पास 65 आता है। तो चलिए ऐड करते हैं। अब 504 में 1 ऐड करें तो 505 आता है, तो ये हमें नहीं चाहिए। इसी तरह 256 में 2 ऐड करेंगे तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं चाहिए। 68 में अगर हम 3 ऐड करेंगे हमें तो 65 चाहिए, ये भी हमारे काम का नहीं है। 126 में अगर 4 ऐड करेंगे तो हमें 2 नंबर ऐड करके 65 चाहिए, वो हम कैंसिल करते जाएंगे। ये देखिए ये 2 नंबर भी ऐड करेंगे तो ये भी नहीं चाहिए। 72 में 7 ऐड करेंगे तो ये भी नहीं चाहिए। 63 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तभी ज़्यादा हो जाएगा 65 से। अब ये 56 है, आखिर में हमारे पास 2 नंबर बच गए हैं जो कि 56 और 9 है। तो देखिए अगर हम 56 में अगर 9 ऐड करें तो क्या हमारे पास 65 आ जाता है? जी बिल्कुल, हमारे पास इसको ऐड करने से 65 आ जाता है। अगर हमने 56 को अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास 504 आ जाता है? जी बिल्कुल, हमारे पास 504 आ जाता है। तो ये जो 2 नंबर हैं यही 2 नंबर्स हमें चाहिए। दोनों नंबर्स को यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे 56 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। बेटा अब इन दोनों टर्म्स को आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लस 504x² आ जाएगा। इसी तरह से ये दोनों टर्म्स सेम साइन होने की वजह से जब इनको ऐड करेंगे तो ये ऐड ही होंगी। ऐड होने के पास आपके पास -65x आ जाएगा। उम्मीद है कि ये कोर स्टेप आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 24x² और -65x को हमने जो है ब्रेक करके 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया है, जो आ जाएगी -56x और -9x और बाकी हमारे पास +21 बच गया। अब अगला स्टेप है ग्रुपिंग। देखिए 4 टर्म्स है हमारे पास, 2 टर्म्स का एक ग्रुप बन जाएगा हमारे पास और 2 टर्म्स का हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा। उससे अगला स्टेप है कॉमन। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, पहले ग्रुप में से कॉमन लें तो हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा? +8x हमारे पास कॉमन आ जाएगा। बार प्लस हमने कॉमन लिया है तो अंदर के साइन बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास? 3x - 7 हमारे पास बच जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अगले ग्रुप में देखिए कि -3 कॉमन आ रहा है। -3 कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा? 3x - 7। अगला स्टेप क्या है? सेम रिमाइंडर। तो देखिए कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो बाकी बच गया ये सेम है कि नहीं? ये सेम रिमाइंडर है। अगला स्टेप है कॉमन। तो यही जो सेम रिमाइंडर है यही कॉमन आ जाएगा और इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा 3x - 7 और मल्टीप्लाई बाय बाकी क्या बच गया हमारे पास? 8x - 3। तो 8x - 3 हमारे पास बाकी बच गया, यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 की जानिब।